अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये देखा था कि ये खुद ही गायब हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये देखिएगा कि स्ट्रिंग के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं उनको जब हम जमा करते हैं तो वो इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे हम अपने अगर राइट पे देखें तो ये हेलो एक स्ट्रिंग वन है, देयर एक स्ट्रिंग टू है। हमने एक नई स्ट्रिंग बॉब ली जिसमें स्ट्रिंग वन जमा स्ट्रिंग टू कर दिया, तो दो स्ट्रिंग्स जो है वो साथ जुड़ जाती हैं, जमा कॉनकैटिनेट हो जाती हैं। आप लोगों को वो प्रोग्राम याद होगा जिसके अंदर हमने दो नंबर्स को जमा किया था, तो रिजल्ट में हमारे पास जो था वो नंबर जमा होने की बजाय साथ जुड़ गए थे। वो बेसिकली कॉनकैटिनेट हुए थे जब हमने उनको स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं किया था इंटीजर में। नीचे देखिएगा दूसरी एग्जांपल में जो कि ये वाली है, इसके अंदर देखिएगा स्ट्रिंग थ्री है, स्ट्रिंग वन टू थ्री, नंबर वन टू थ्री नहीं है, स्ट्रिंग वन टू थ्री है। इसमें जब हमने एक का इंक्रीमेंट किया तो इसने एरर दे दिया हमें, और एरर जो है वो कहता है कि भाई कैनॉट कंकैटिनेट स्ट्रिंग एंड इंटीजर ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो अब अगर हमने इसको जमा करना है तो पहले ये जो स्ट्रिंग वन टू थ्री है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे, जो ये वाली लाइन है इसमें देखिएगा कि उन्होंने इंटीजर में कन्वर्ट किया है स्ट्रिंग थ्री को। ये वाली स्ट्रिंग थ्री थी, इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है, फिर इंक्रीमेंट किया है, तो देखिएगा वन टू फोर हो गया। नो नॉइज, नो नॉइज। ओके जी। रीडिंग एंड कन्वर्टिंग, ये हमें एक चीज का पता है कि जब भी इनपुट हमारे पास आती है कोई भी, तो उसकी बाय डिफॉल्ट जो टाइप होती है वो क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। जैसे यहाँ पे हमने नेम के अंदर एंटर करवाया चंक, तो प्रिंट किया तो चंक प्रिंट हो गया। अब एक नई चीज है, एप्पल को इनपुट करवाया तो 100 एंटर कर दिया। अब देखिएगा हमने कहा x इज इक्वल टू एप्पल माइनस 100 जब किया तो आप देखेंगे कि एरर आ गया, कहता जी अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर माइनस टाइप स्ट्रिंग एंड इंटीजर। ये जो एप्पल में हालांकि हमने 100 एंटर किया है, लेकिन इनपुट के थ्रू जो भी हम इनपुट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है? वो स्ट्रिंग होती है। तो इसलिए स्ट्रिंग में और नंबर को हम जमा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें अगर ये करना है तो हमें ये इंटीजर में कन्वर्ट करना है, फिर होगा। अब हमने 100 को इंटीजर में कन्वर्ट किया और -10 किया, तो अब प्रिंट करके देखा तो होगा। तो पॉइंट्स ये हैं कि इनपुट नंबर मस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम स्ट्रिंग्स। अगर नंबर हमने प्रोसेस करना है तो जो भी इनपुट है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें इंटीजर में। आपका क्या मसला है भाई? आप क्या देख रहे हैं? अपना ही ध्यान करें ना, तो क्या करें। एक और चीज है कि हमारा जो स्ट्रिंग होती है ना, इसके अंदर जो हमारी वैल्यू होती है ना वो इंडेक्स बेस्ड होती है। इसका क्या मतलब है? फर्ज करें कि एक स्ट्रिंग के अंदर हमने बनाना जो है स्टोर किया है, एक फ्रूट है उसको हमने डिक्लेयर किया इट इज इक्वल टू बनाना। तो इसमें देखिएगा कि जो बी होगा ना वो फ्रूट के जीरो इंडेक्स पे पड़ा है, ए फर्स्ट इंडेक्स पे, एन सेकंड पे, एंड सो ऑन। और इस जो हमारे पास ये इंडेक्सिंग होती है इसको हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करते हुए हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे बच्चों मैंने अभी ये बताया आपको, अभी ये देखिएगा ज़ोक, ये देखिएगा बेटे, नो नॉइज लेडीज, ये देखिएगा यहाँ पे कोड पे आप देखेंगे इस जगह पे कहा गया फ्रूट वन। फ्रूट के वन इंडेक्स पे क्या है जी?
ए, ए जो है वो लेटर में आ गया, प्रिंट जब लेटर किया तो ये देखिएगा अल्लाह के फजल से ए प्रिंट हो गया। अब बेटे मैंने फर्ज किया कि x इज इक्वल टू 3 है, w इज इक्वल टू फ्रूट का इंडेक्स x माइनस 3, x था 3 माइनस 1 2, तो फ्रूट का इंडेक्स 2 जो है w में आ गया, n जो था वो 2 में आ गया, w में आ गया और w प्रिंट हो गया। ये देखिएगा n प्रिंट हो गया। समझ आ रही है कि जा रही है? देखिएगा जरा, ये सारी बात आपको समझ आनी चाहिए, फिर आगे चलते। फ्रूट का इंडेक्स जो है कैलकुलेट करना है 3 माइनस 1 2, 2 इंडेक्स पे फ्रूट के क्या पड़ा हुआ है, एन, एन जो है उस वो आ गया डब्ल्यू में, डब्ल्यू को प्रिंट किया तो ये एन प्रिंट हो गया। ठीक है, सही है बच्चों? बस जो भी है इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे फ्रूट का, जो भी वैल्यू आएगी उसको स्टोर कर देंगे डब्ल्यू में। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये बात समझ आ गई सबको? कोई बंदा ऐसा तो नहीं जिसको ये बात समझ ना आई हो? We can access any single character in the string using index specific in square bracket। जैसे भी बताया, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं जी। इंडेक्स वैल्यू कैन बी एन एक्सप्रेशन दैट इज कंप्यूटेड, जैसे यहाँ पे कंप्यूट करके इंडेक्स निकाल रहे हैं। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे इस जोट के अंदर आप गौर फरमाएं अगर, तो आप देखेंगे कि ये जोट के अंदर जो है ए बी सी है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है। हमने एक्सेस किया जोट 5 है ही नहीं, तो यहां पे देखिएगा एरर आ गया, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके, सही है। तो हम अगर अपनी रेंज से बाहर कैलकुलेट करें तो एरर भी आ जाए। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये एक लेंथ, एक फंक्शन है, लेंथ बताता है जी, और ये रिटर्नेबल फंक्शन है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमने कहा जी प्रिंट लेंथ ऑफ फ्रूट, फ्रूट की लेंथ जो थी वो 6 है, तो ये 6 प्रिंट हो गया। खुश है? ये एक और एक एग्जांपल है जी। ये फंक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया था, फंक्शन होता है क्या। अच्छा बच्चों, अब देखिएगा शुगर शरीफ, बल्कि ये एग्जांपल के बाद ये पहले एग्जांपल देखिए। बेटे उसने ये किया है, कहता है जी फ्रूट इज इक्वल टू बनाना, फोर लेटर इन फ्रूट, फोर लूप चलाई है जिसमें वेरिएबल है लेटर इन फ्रूट। अब लेटर में पहली दफा आएगा बेटे बी, अगली दफा ए, एन, ए, एन, ए। जो हमारी स्ट्रिंग है, सो हमारा जो फोर लूप है वो 6 दफा चलेगा। पहली दफा लेटर के अंदर बी आएगा, अगली दफा एन, फिर ए, बी, ए, एन, ए, एन, ए। ओके, 6 दफा चलेगा। समझ आई कि गई? ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है? ये आप पिछली एग्जांपल में देखिएगा, ये उसने वाइल लूप का जो कंडीशन लगाई है, ये क्या लगाई है, कहता है इंडेक्स है 0, जब तक इंडेक्स लेंथ ऑफ फ्रूट से छोटा है तब तक लेटर के फ्रूट इंडेक्स देखें, इंडेक्स को और लेटर को प्रिंट करें, इंडेक्स में इंक्रीमेंट करें लूप। ये समझे प्लीज।